स्थिति खराब है भाई, लोग रो रहे हैं। तो यदि ये नहीं बस्ती वाले करते और हमारे कार्यकर्ता नहीं होते तो क्या मतलब क्या होता है? पानी का वो जो फायर ब्रिगेड है पूरा टैंक टूटा। मजाक हो गया, आप फोन नहीं उठाते हो क्या? नगर निगम कमिश्नर हो भाई, फोन नहीं उठा रहा है कोई, कैसे नगर निगम कमिश्नर? किससे बोले बताओ? अरे अब कब रखवाओगे? क्या लोगों की आग लग जाएगी जब रखवाओगे? डोल लगा के लाइट चोरी इतनी रेत की हो रही है, क्यों नहीं चोरी पकड़ते तुम लोग? बड़े मगरमच्छों को फैसले देके रखो। बड़े हमने और गाड़ी लेकर के गए में मोबाइल भी छीन लिए थे। लेबर लोगों को मार रहे थे, हम गाड़ी लेकर। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, आपने 2 तस्वीरें देखी। बवाल काटा जा रहा है। एक जो शख्स हैं वो बवाल काट रहे हैं और दूसरी महिला है वो बवाल काट रहे हैं। भीड़ मौजूद है और भीड़ के बीच में आप सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप कमिश्नर हो या क्या हो, आप फोन नहीं उठाते हो, क्या करें हम आपका? और ये जो कह रहे हैं कि आप कमिश्नर हो, फोन नहीं उठाते हो, क्या करें आपका? ये कहने वाले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, और वो दूसरी जो महिला है वो विधायक हैं। वो भी जमकर बवाल काट रही हैं। वो कैसे आड़े हाथों ले रही हैं उस खनिज अधिकारी को, खनिज अफसर को खरी खोटी सुनानी है। पूरा का पूरा ये मसला और मामला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के प्रिय पात्र मोहन यादव विराजमान हैं। 1.25 साल से कुछ ज्यादा का वक्त हो चुका है और आपने देखा कि क्या कुछ पोल खुल रही है, कैसे एक मंत्री अपना दर्द मर्म बयां कर रहे हैं, कैसे वो कह रहे हैं कि जब कमिश्नर ही फोन नहीं उठाएगा तो जनता करेगी क्या? और जनता सामने है, आसपास है। वो कहने कि ये तो मेरे क्षेत्र की है, मेरे लोग हैं और वो परेशान है पानी के लिए, आग लग जाएगी तब आप आइएगा। और उधर जो महिला ने जो बवाल एक काटा है जमकर, उसका अपना दर्द अपना मर्म है और वो यहीं तक सीमित नहीं रही। उन महिला को और सुनिए, उनके बारे में भी पूरा का पूरा बताता हूं। वो जो है आगे कलेक्टर को फोन लगाकर क्या कुछ धमकी दे रही है, उसे भी सुनिए आप। सामने आके तमाशा कर रहा है आदमी, गाड़ी लेके आ रहे शेरू। पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल रही है। गाड़ी लाओ आपसी। ये जबरदस्ती में हमारे बंगले में रेनोवेशन का काम चल रहा है, रेत लेके आ रहे हैं लड़के लोग, तो रेत का ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ रहा है और ये 3 दिन से आतंक फैलाया है, खासकर मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ मेरे समर्थक लोग रहते हैं। मैं भोपाल में थी, परसों ही लौट के आई हूँ। मैं क्या चल रहा है यहाँ पे बालाघाट के क्षेत्र में हमारे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। और इस आदमी को आप लोग समझा दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ धरने में बैठ रही हूँ। कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, आप जिम्मेदार होंगे, मैं बता दे रही हूँ आपको। पहले भी मैंने बोली थी आपको कि आपको मैंने बोली थी कि असामाजिक तत्वों का यहाँ बढ़ावा हो रहा है, आप उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाए आपने? आज तक आपकी रिपोर्ट हम लोगों को नहीं पता है वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ। इनकी आड़ में गुंडे बदमाश लोग आके यहाँ पे असामाजिक। आपने ये भी सुन लिया, वो कह रही है कि फिर आप जानना, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। ये जो बंदा है, शख्स है, अफसर है, ये गलत कर रहा है, मगर बच्चों को नहीं पकड़ रहा है। ये जो है उन बड़े चोरों के कहीं गिरेवा में हाथ नहीं डाल रहा है, हमारे यहाँ हाथ डाला जा रहा है। उनका अपना दर्द है, उनका अपना मर्म है। जो मंत्री थे उनका नाम विश्वास सारंग है और वो 4थी बार के विधायक और
शिवराज सिंह चौहान सरकार में वो मंत्री रहे और अभी मोहन यादव सरकार में उनके पास मंत्री पद है, मंत्री का दायित्व है, महत्वपूर्ण महकमे उनके पास है। और वो भी सड़क पर ये अपना दर्द बयां कर रहे थे भोपाल नगर निगम के कमिश्नर को लेकर। उनका अपना क्षेत्र है, भोपाल से ही वो विधायक हैं, ऐशबाग क्षेत्र है, उसे नरेला विधानसभा क्षेत्र कहलाता है। वहां पहुंचे हुए थे वो, और वहां जो लोगों की अपनी पीड़ा उन्होंने सुनी, और सुनने के बाद जब नहीं उठाया फोन, बामुश्किल उठा, तो उन्होंने बहुत जमकर फटकार लगाई नगर निगम कमिश्नर को और बीच सड़क पर लगाई। तो ये बताता है कि मशीनरी के हाल, सरकारी मशीनरी के हाल क्या है, नौकरशाही की स्थिति क्या है। और इसके 2 दिन पहले एक मसला और हुआ था। भोपाल में नगर निगम की एक बैठक हो रही थी। नगर निगम की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जो भोपाल के सांसद हैं आलोक शर्मा पहुंचे हुए थे, महापौर भोपाल की मौजूद थी, और उन सबकी मौजूदगी में आलोक शर्मा सिर्फ इसलिए मीटिंग छोड़कर चले गए थे कि नगर निगम के कमिश्नर क्यों नहीं पहुंचे, और जब फोन लगाया गया था तब भी फोन नहीं उठा था। और बाद में उनकी सफाई आई थी कि वो दिल्ली में थे, किसी मंत्री के साथ, किसी अफसर के साथ मौजूद थे, और वो उस स्थिति में फोन उठाने की नहीं थे और वो नहीं उठा पाए थे। लेकिन वो उस दिन तो ठीक है, आप दिल्ली में थे, जिसके भी साथ थे, उन्होंने जो कहा था निकल गया था। और आलोक शर्मा भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं भोपाल के, वो भी महापौर रह चुके हैं, और नगर निगम कमिश्नर का फोन ना उठना ये अपने आप में। और देखिए, ये तो अब हो ही चला है, ये तो अभी अफसर को आड़े हाथों लिया जा रहा है। और जो दूसरी आपने देखा, वो जो विधायक महोदया, उनको आपने कैसे सड़क पर वो बिफरी हुई हैं, उन्होंने जमकर उस खनिज का जो अधिकारी है उसको आड़े हाथों लिया है, वो कलेक्टर को चेतावनी दे रही है। मसला बालाघाट का है, ईद के दिन का है, ईद यानी 31 मार्च के दिन का है, वो सोमवार का, आज का। और जो उन्होंने सारी बातें अपनी करी, वो कांग्रेस की विधायक है और नाम है उनका अनुभा मुंजारे। उनके पति कंकर मुंजारे बालाघाट से सांसद रह चुके हैं, वो विधायक भी रहे, और उनका भी यही अंदाज होता था। वो अपने इसी जो अंदाज के लिए जाने और पहचाने जाते थे। बहुत उन्होंने बवाल काटा है। वो अभी जो है उनकी पत्नी जो है, उनका आपने देखा, अनुभव मुंजारे, कैसे वो बिफरी, कैसे उन्होंने पहले वहाँ उस अधिकारी को आड़े हाथों लिया, और फिर उसके बाद उन्होंने कलेक्टर की क्लास लगाई और कह दिया। और भी आगे सुनिए, वो जो मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ फरमा रही है, उसे भी सुन लीजिए। जो मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता है, बड़े चोरों पर हाथ नहीं डाला जाता है, खनिज की कैसे जो है रॉयल्टी को कहीं सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है, रॉयल्टी के आड़ में जो चोरी का है धंधा चल रहा है, वो सब कुछ बता रही है बालाघाट के बारे में। और वो उसमें कहीं छुपा है कि आप बड़े चोरों को नहीं पकड़ते, मगरमच्छों पे हाथ नहीं डालते। और मेरे यहाँ मेरे सरकारी घर में, उनका बालाघाट का सरकारी घर की 2 ट्रॉली रेत पहले आई थी, और तीसरी ट्रॉली जब पहुंची तो कैसे ये अफसर ने हाथ डाला, क्यों डाला, वो भी सुनिए आप। पूरा जो अपना दर्द मर्म बया करिए, और सवाल भी उनसे पूछे जा रहे हैं, जो जर्नलिस्ट भाई हैं, हमारे पत्रकार मित्र हैं, पूछ रहे हैं उनसे। पूरा घटनाक्रम सुनिए, फिर मैं करता हूं और आगे की बात। देखिए, बालाघाट जिले में हम सभी जानते हैं कि रेत का बहुत अवैध खनन होता है, और अवैध खनन करने वालों पे जो खनिज विभाग है वो कोई कार्रवाई नहीं करता। ये हम लोग सभी देख रहे हैं, लगातार ये सब शिकायतें मिल रही हैं। और जो नियम से जो काम करता है उनको प्रताड़ित करने का काम खनिज विभाग के अधिकारी करते हैं। जैसा कि आज की जो घटना है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। मेरा जो सरकारी आवास है बाग कॉलोनी F1, वहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है, और क्योंकि वो शासकीय बंगला है और वहाँ पे रिनोवेशन के काम के लिए रेत लग रही है, और रेत के लिए संबंधित जो खनिज विभाग के जो खनिज इंस्पेक्टर हैं वाडीवा, मुकेश वाडीवा, उनसे विधिवत बात हुई हमारे प्रतिनिधि की, और उनसे कहा गया 10 ट्राली हमको रेत लगेगी, और जो भी इसका चार्ज नियम से होगा हम उसको भुगतान करेंगे। तो 2 ट्राली रेत आई, ठीक है। उसके बाद आज फिर एक ट्राली रेत की आ रही थी, तो ये मुकेश वाडीवा जो है खनिज इंस्पेक्टर, इन्होंने वो गाड़ी ना सिर्फ रोकी अब गलत तरीके से,
ड्राइवर के साथ अपशब्द बोल के मारपीट करने की कोशिश की, गाली गलौज करने की उन्होंने। तो उन लोग ने घबरा के फिर मुझे फ़ोन लगाया, क्योंकि आज ईद का दिन है। मैं ईद के कार्यक्रम में थी, हमारे मुस्लिम भाइयों के कार्यक्रम में शामिल थी मैं। मुझे सूचना मिली तो मैंने फ़ोन पे बात की। मैंने कहा कि वो सरकारी बंगले में रेत आई है, नियम से आई है, आप बिना वजह क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं और क्यों परेशान कर रहे हैं? आप उसको रेत को डालने दीजिए, काम चालू है, अभी निरंतर काम चल रहा है। तो उन्होंने बोले मैं नहीं, आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। और हमारे जो विधायक कार्यालय के जो हमारे सहयोगी लोग हैं उनके साथ भी बदतमीजी की, धक्का मुक्की किया। इन लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश किया पर उन्होंने कुछ भी नहीं माना। तो मुझे जब सूचना मिली तो फिर मैं इन लोगों से, इन्होंने कहा कि मैं कोई विधायक को नहीं जानता और मैं तो जब्त करूँगा ट्रैक्टर ट्राली। तो जब मुझे ये सूचना मिली, जब उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया, तो मैं फिर आई और मैंने उनको फिर कहा कि नियम से रेत जब आ रही है तो आप इस तरीके से कार्रवाई, दबाव बना रहे हैं, बिना कारण हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, आप बदनाम करने की मुझे कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ जो लाखों करोड़ों रुपए की अवैध रेत निकाली जा रही विभिन्न घाटों से, आप सबको पता है कि किस तरह से हमारे ज़िले की नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है, और उनको जो डंपरों से जो रेत निकालते हैं अवैध तरीके से, पोकलैंड लगा लगा के रेत निकाली जाती, रात दिन से ग्रामीण जन लाभ चिल्लाते रहते, पर खनिज विभाग जो है वो बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन 3 दिन से जो है मुकेश वाडिवा जो है खनिज इंस्पेक्टर और जिला खनिज अधिकारी जो है खातरकर, ये लोग बिना वजह गांव के भोले भाले गरीब लोगों को सता रहे हैं। जो ट्रैक्टर ट्राली जिनकी खड़ी भी है खाली, जैसे खैरी, कुम्हारी, बोदा, भटेरा, जो आसपास के इलाके, यहाँ पे इनने आतंक मचा दिया 3 दिनों से। इनके ट्रैक्टर, खड़े ट्रैक्टरों को जब्त करके ला रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर ग्रामीण जन अपने ट्रैक्टर छुड़ाने की बात कर रहे हैं तो उनको भगा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बड़े चोर हैं उनको आप चोरी करने दे रहे हो, और जो गरीब लोग हैं जो अपनी ज़रूरत के लिए रेत लेके आ रहे हैं, जो नियम से लेके आ रहे हैं, उनको आप प्रताड़ित कर रहे हो। तो आज तो एक बहुत बड़ा आपके सामने उदाहरण है। तो मैं तो FIR कराने आई थी मुकेश वाडिवा के खिलाफ, क्योंकि इसने मेरे कार्यालय का जो सहायक है हमारा निराला सिंह बघेले, उसके साथ बदतमीजी किया, ट्रैक्टर के ड्राइवर के साथ बदतमीजी किया, मारपीट किया, धक्का मुक्की किया। तो दोनों के तरफ से मैंने FIR दर्ज कराई है। और जिला खनिज अधिकारी ने, जिला कलेक्टर से मेरी इस संदर्भ में बात हुई, हमारे प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी से मेरी बात हुई, SP से बात हुई, और सबसे मैंने यही कहा कि रेत का अवैध खनन रुकना चाहिए, लेकिन जो नियम से जो लीगली रेत आती है उस पर अगर ये बिना वजह दबाव बनाएंगे तो और प्रताड़ित करेंगे जनता को, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और मुझे इन्होंने कहा है कि हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आपने ये भी सुन लिया, ये सब कुछ है इसमें समाहित है कि बड़े मगरमच्छों को, बड़े चोरों को, मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता है और मिलकर चोरी होती है, अफसर बेलगाम हैं, स्थितियाँ ख़राब हैं। ये विधायक का दर्द है। महिला विधायक, कांग्रेस की विधायक हैं, और उनकी जो ट्रॉली उनके घर पहुंची थी, जो उनके रेनोवेशन चल रहा है, उसे रोका कैसे गया? कहीं उनका ये भी ठसक थी, ये भी कहीं उनका मर्म पीड़ा थी जिसको लेकर वो बिफर रही थी बीच सड़क पर। उन्होंने खरी खोटी जो सुनाई थी, आपने सुनी पूरी की पूरी खरी खोटी सुनी। कैसे वो कह रही गाड़ी फोड़ दूंगी, सही कर, तमाम एक बार और सुनिए वो थोड़ा सा, जो शुरुआत में मैंने एक दृश्य दिखाया था। यही जो विधायक हैं बीच सड़क पर कैसे पेश आ रही है, उसको एक बार और सुनिए आप, थोड़ा सा छोटा सा। लेबर लोगों को मार रहे थे, लेबर लोग को मार रहे थे। तो आपने पुनः सुन लिया, ये एक स्थितियां हैं नौकरशाही या जो जनप्रतिनिधिगण हैं, किसी के भी हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, अन्य दलों के हों, अब सबने अपना अपना आपा छोड़ दिया है, खो दिया है। कोई पेशेंस किसी में बचा हुआ नहीं है। यदि नहीं सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, यदि उनके सांसद को कहना पड़े कि जो भोपाल नगर निगम के कमिश्नर हैं वो फ़ोन नहीं उठाते, यदि उन्हीं के अपनी काबीना का सदस्य, जिस तरीके से आपने सुना विश्वास सारंग को शुरू में, कैसे वो कह रहे थे वो
कि आप फोन नहीं उठाते। अगर अफसर फोन ना उठाए तो अब ये तो पानी सिर से गुजरना हुआ, और उनकी अपनी पीड़ा है, मंत्री की हो, मिनिस्टर की हो, या विधायक का अपना दर्द है मन में, सांसद की अपनी स्थिति है, उन्हें जवाब देना होता है। ये अफसर तो बंद कमरों में, एक उन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त हैं और बहुत जवाब नहीं देना पड़ता उन्हें। बहुत से बहुत सजा मिली तो तबादला, लूप लाइन, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। और इधर तो विधायक को 5 साल का, सांसद को 5 साल का एक टाइम मिलता है और उसी में सब कुछ करना होता है। रोज जनता पहुंचती है उनके दरों पर, उनके क्षेत्र में, उनके घरों पर दरबार सजते हैं, और जब बार बार वही समस्याएं सामने आए तो क्या करे, आपा तो खो ही जाएगा। और ये जो एक बेलगाम है स्थिति, बेलगाम इसलिए है कि हर तरफ कहीं ना कहीं यही स्थिति है। अभी आपने बीते दिनों हमने एक खबर आपको बताई थी कि कैसे वो खंडवा के एक जो क्षेत्र के शख्स थे, उन्होंने तो कह दिया था वहां के जो वहां से आने वाले इसी मोहन यादव सरकार के मंत्री विजय शाह कि मैं उड़ा दूंगा, गोली मार दूंगा, क्या क्या कहा था उन्होंने पता भी नहीं चलेगा। और उनका दर्द मर्म भी यह था कि मंत्री उनका फोन नहीं उठा रहे। खैर, स्थिति ये सब ऐसी ही है, और ये भारतीय जनता पार्टी का जो रूप है, चेहरा है, जो कभी होती थी पार्टी विद द डिफरेंस, तब तो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी है। वो कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन अब कांग्रेस युक्त बीजेपी है, तो जो कहीं गुण है, अवगुण है, वो सब एक दूसरे में समाहित हैं। कांग्रेस की भी वही हाल है, भारतीय जनता पार्टी की भी वैसी स्थिति है, अन्य दलों की भी। अन्य राज्यों में जाइए, ऐसी मध्य प्रदेश में देखिए तो सबके अपने अपने हैं। जिसका जहां अवसर होता है, दांव होता है, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वहां सब कुछ होता है, और जब वो पूरे नहीं होते तो बिफर पड़ते हैं। और दूसरा ये भी है कि अफसर तो बेशक बेलगाम और बददिमागी भी कहें तो आश्चर्य नहीं होगा, नहीं सुनते, नहीं उठाते फोन। मजाल है कि आप कर दिए। पिछले दिनों हमने एक खबर और आपको दिखाई थी कि थाने में जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, उन्हें धरने पर बैठना पड़ा था। एक पत्रकार के खिलाफ मामला जो है दर्ज कर लिया गया, तो उन्हें बैठा लिया गया, तो जेल भेज दिया गया। तो मसला यह था कि उनका नाम कुछ था और जो घटना की थी, किसी ने दुर्घटना, एक्सीडेंट हुआ था, उसका नाम कुछ और था। भेज दिया था पत्रकार को, पहले अरेस्ट किया, थाने में बैठा, और बाद में जेल वारंट कट गया था, उन्हें प्रस्तुत कर दिया था कोर्ट में। और निकल कर ये आया था कि कुलदीप सिसोदिया ने कुछ किया, और वो कुलदीप सिंगोरिया के खिलाफ मामला, मुकदमा दर्ज हो गया था पत्रकार के खिलाफ। और एक दिन में 2 बार चार्जशीट पेश हुई थी, और कुछ ही घंटों में पत्रकार महोदय को छोड़ना पड़ा था। मुंह की खाई थी सरकार ने। लेकिन बार बार ये हालात, ये जो कहीं जो नौकरशाही है, जो सरकारी मशीनरी है, ये निश्चित तौर पर, और इसके पीछे जो घुड़सवार है, घुड़सवार को ही दोष दिया जाएगा। क्योंकि घुड़सवार यदि सही तरीके से ये जो घोड़े होते हैं इन्हें नहीं दौड़ाएगा, इन पर लगाम नहीं कसेगा, तो बात बनने वाली नहीं है। ऐसे दृश्य, ऐसे घटनाक्रम बार बार सामने आते रहेंगे। ये पूरे के पूरे जो आपने घटनाक्रम मध्य प्रदेश, जो मोदी और शाह के मोहन हैं, उनके सूबे के आपने देखे, आपकी अपनी क्या राय है, अपनी क्या टिप्पणी? यही हाल, ऐसी स्थिति है लगभग हर तरफ है। कोई के जो शासन हो, चाहे बीजेपी हो या अन्य दल हो, और खासकर अब तो बहुत बड़ी तादाद में जो राज्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास, और हर राज्य से ऐसी खबरें भाजपा शासित राज्यों से आती रहती है। वही कुछ नज़ारा, वही कुछ दृश्य ये आपके सामने हमने प्रस्तुत किए हैं। आपकी टिप्पणी हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।